हेलो गाइस। स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर आपने देखा है कि हमने यहाँ पर किचन का पूरा मॉडल कंप्लीट अप कर लिया है। इसका टेक्सचरिंग पार्ट स्टार्टअप करेंगे। सबसे पहले रेंडरिंग में जाएंगे। रेंडर सेटअप में जाता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं वीरे एक्टिवेट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं वीरे एक्टिवेट कर लेता हूँ और इसे फोर्स टू साइडेड कर लेता हूँ। अब सबसे पहले मटेरियल में जाएंगे। बेस सेलेक्ट करेंगे, प्रेस एम प्रेस करता हूँ, मटेरियल में जाता हूँ। मटेरियल में जाने के बाद यहाँ से मैं एक वीरे मटेरियल लेता हूँ। फ्लोर को हम टेक्सचर देंगे तो इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ एज फ्लोर। डिफ्यूज में जाएंगे, बिटमैप में जाता हूँ और यहाँ पर जाकर मैंने एक फ्लोर का टेक्सचर जो है मैंने डाउनलोड किया है। मैं यहाँ पर एक फ्लोर का टेक्सचर असाइन कर लेता हूँ और इसके ऊपर थोड़ी सी रिफ्लेक्टिविटी हल्की सी असाइन कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर एक फ्लोर का जो टेक्सचर है वो असाइन किया है यहाँ पर। इसके ऊपर अगर आपको लगता है कि मुझे UVW मैप देना चाहिए तो आप इसके ऊपर UVW मैप भी दे सकते हो। आपको अगर कुछ स्ट्रेचिंग करना है तो आप इस तरह से इसके ऊपर यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अगर मुझे इसके ऊपर हल्का सा रफनेस देना हो तो मैं फिर से इसके अंदर जाता हूँ, मैं मटेरियल में जाता हूँ फिर से। मटेरियल में जाकर यहाँ पर मैं एक नॉइज दे सकता हूँ यहाँ से। मैं नॉइज दे देता हूँ और इसे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ बम्प मैप के साथ। जैसे मैंने बम्प मैप के साथ कनेक्ट किया तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा रफ लग रहा है यहाँ पर। तो मैं इसे फ्रैक्टल कर लेता हूँ और इसकी जो साइज़ है वो मैं कम कर लेता हूँ। इसकी साइज़ में 0.8 कर लेता हूँ। तो ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पर रफ एरिया देगा। इसके बाद मुझे यहाँ पर टेक्सचर करना है इसे, जो कैबिनेट से इसे टेक्सचर करना है। तो कैबिनेट्स के लिए अगर आप यहाँ पर टेक्सचर देखो तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा फ्लैट टेक्सचर है। तो ये डेफिनेटली लाइट्स के कारण दिख रहा है। अगर आप डायरेक्टली पर कोई टेक्सचर लेते हो तो पहले तो हम डायरेक्टली असाइन अप करके देखते हैं किस तरह से लग रहा है टेक्सचर हमारा यहाँ पर। सबसे पहले मैं एक और वीरे मटेरियल यहाँ से एक और वीरे मटेरियल लेता हूँ और वीरे मटेरियल में जाकर मैं एक कलर पिक कर लेता हूँ। बिकॉज ये जो कलर है मैं इसमें से एक कलर जो है वो पिक कर लेता हूँ और कलर पिक करने के बाद मैं एक बार असाइन करके देखता हूँ ये ठीक लग रहा है। बिकॉज ये लाइट्स, जब ये लाइट हमारी इसके ऊपर पड़ेगी तब ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। मैं एक बार फिर बिकॉज ये लाइट के कारण यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा शेडअप आ रहा है। तो एक आसपास का कोई एक शेड ले लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। ये काफ़ी ज़्यादा डार्क हो रहा है, थोड़ा डार्क ही लेते हैं बिकॉज ये फिर लाइट से थोड़ा वो हो जाएगा। ओके, मैं ये मैंने एक कलर यहाँ पर ले लिया है। मैं इसके ऊपर एक वुड का टेक्सचर भी दे सकता हूँ। मैं इसके ऊपर जाकर यहाँ पर रिफ्लेक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा दे देता हूँ। इसके ऊपर रिफ्लेक्टिविटी दे सकते हैं और इसको ओके कर लेता हूँ। एक बार आप चेक कर सकते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, बेटर लग रहा है। ये आपको लगे कि मुझे रिफ्लेक्टिविटी पे थोड़ा और काम करना है तो आप इसकी रिफ्लेक्टिविटी थोड़ी कम कर सकते हो इसके। तो सेम एज इट इज इसे भी हम सेलेक्ट करेंगे। जो ओवरऑल इसका बेस है वो हम डायरेक्टली इस तरह से प्लेसअप करेंगे। इसके ऊपर मैं ये
सेम टेक्सचर असाइन अप कर लेता हूँ ये एरिया पे। ये एरिया पे मटेरियल में जाएंगे, सेम टेक्सचर असाइन कर लेता हूँ इसके ऊपर। अब इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसके पॉलीगन्स में जाता हूँ। तो सेलेक्ट द पॉलीगन्स ओवर हियर, इसके पॉलीगन्स को हम सेलेक्ट करेंगे। सो पॉलीगन सेलेक्ट करने के बाद मटेरियल में जाता हूँ। सो मटेरियल में जाके एक वीरे मटेरियल लेता हूँ और इसके ऊपर मैं ग्लास देता हूँ। तो ग्लास देने के लिए तो इसे मैं इसका रिफ्रैक्शन जो है वो मैं फुल वाइट कर देता हूँ, जिससे ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसका IOR मैं 1.8 कर लेता हूँ, 1.4 कर लीजिए। सो इसे मैं ग्लास नाम दे देता हूँ और असाइन कर लेता हूँ इस तरह से। तो जैसे मैंने ये असाइन कर लिया तो ये आपका ये जो एरिया रहेगा ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा यहाँ पर। तो हल्का सा अगर आप इसको वाइट से थोड़ा सा ब्लैक की तरफ लेके जाओगे तो ये तो आपको ट्रांसलूसेंट देगा, पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। आप वो इस तरह से मैनेज कर सकते हैं आप अकॉर्डिंगली। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे तो ये ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो ये सबके ऊपर यही टेक्सचर आ जाएगा। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कुछ ऐसा गोल्डन जैसा लुक देना है। सो मटेरियल में जाएंगे। सो मटेरियल में जाकर एक वीरे मटेरियल लेता हूँ। सो सबसे पहले मैं डिफ्यूज में जाता हूँ और एक कलर, एक ऐसा एक कलर में यहाँ से पिक कर लेता हूँ। रिफ्लेक्टिविटी में जाता हूँ और इसकी रिफ्लेक्टिविटी थोड़ी इंक्रीज कर देता हूँ और इसमें फ्रेस्नेल रिफ्लेक्शंस के ऊपर थोड़ा काम करेंगे। ये आपको थोड़ा, अगर आपको लगता है कि मुझे इसके ऊपर हल्का सा शाइन देना है तो मैं इसके ऊपर शाइन दे सकता हूँ। तो आप ये देख सकते हो। सो एज ग्लॉसीनेस और आर्क ग्लॉसीनेस के ऊपर आप ओके। ये थोड़ा ज़्यादा सेटिंग लुक दे देगा अगर आप ज़्यादा इसका IOR बढ़ाओगे तो। फ्रेशनर असाइन कर लेता हूँ एक बार इधर। ओके, नॉट बैड। सो यहाँ पर थोड़ा और इसका इंक्रीज कर लेता हूँ और थोड़ा इंक्रीज करते जाता हूँ और एक और बार इसे रेंडर कर दे। ये यहाँ पर थोड़ी सी आर्क ग्लॉसीनेस और एच ग्लॉसीनेस के ऊपर वर्क करते। मैंने आपको आर और एच के बारे में डिफरेंस एक्सप्लेन किया था कि एग्जैक्टली किस तरह से ये दोनों वर्क करते हैं। ओके, मैं एज ग्लॉसीनेस कम ही रखता हूँ थोड़ी सी।
तो आप एक बार रेंडर करके कॉन्स्टेंटली आप चेक कर सकते हो कि आपको कैसा चाहिए यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे आपको और थोड़ी सी रिफ्लेक्टिविटी बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हो। ये जो है ये आपके फ्रेशनल रिफ्लेक्शंस जो है वो अकॉर्डिंगली हम वर्कआउट कर सकते हैं। ओके, बेटर लग रहा है। सो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सो लेट्स जस्ट सेलेक्ट दिस। ये हर एक हैंडल को मैं यहाँ से फिलहाल सेलेक्ट कर लेता हूँ। और मटेरियल में जाता हूँ और ये सेम असाइन कर लेता हूँ। स्लाइटली ओके। सो मटेरियल में जाकर असाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर जितने भी आपका नॉब्स एरिया रहेगा ये सारा आपका उसी तरह से फंक्शन अप करेगा। ये बेटर लग रहा है। सो लाइट्स नहीं की इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अगर मैं इसको एनवायरमेंट में जाकर इसका कलर अगर मैं वाइट कर दूं तो आपको भी आइडिया आएगा कि ये कैसा दिखता है। सो ये काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव हो जाएगा अगर मैं खाली इसके ऊपर एक बार फिर चेक कर लीजिए तो बहुत ज़्यादा हाईली रिफ्लेक्टिव जैसा हो जाएगा।
ओके ठीक है, थोड़ा बेटर लग रहा है। वो वेरिएट कर सकते हैं, बाद में आपको कभी भी वेरिएट करना है आप उसको अकॉर्डिंगली वो वेरिएट करवा सकते हो। सिर्फ फ्रेशनल आयो और थोड़ा सा कम ही रखता हूँ मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए, ये आपको एक थोड़ा बेटर लुक देगा। ओके फाइन। इसके बाद यह साइन अप यहाँ पर भी हमें करना है, सो इसे भी सेलेक्ट कर लीजिए आप एज इट इज। ये आपको सारा ओवरऑल ये हैंडल्स भी आपको सेलेक्ट करने हैं यहाँ पर, तो इसके हैंडल्स आप सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर जो हमने नॉब्स असाइन किए हैं वो आपको वो नॉब्स भी सेलेक्ट करने हैं, तो इसे भी सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। तो सेलेक्ट करने के बाद ये सेम असाइन अप कर लेते हैं इसके ऊपर इस तरह से। ओके आफ्टर दैट वंस यू आर डन, इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, वो है आपका मार्बल। So let's select this marble over here. Let's go into the material over here. So यहाँ पर मैं एक वीरे मटेरियल ले लेता हूँ, इसको मैं एक मार्बल नाम दे देता हूँ, मार्बल टेक्सचर देंगे इसके ऊपर। बिटमैप में जाता हूँ, मैंने मार्बल का भी एक टेक्सचर जनरेट किया हुआ है। आप नॉर्मल मैप्स भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको लगता है तो। सो इसके ऊपर मैं एक UVW मैप दे देता हूँ। मटेरियल में जाता हूँ और डेफिनेटली मार्बल की भी तो रिफ्लेक्टिविटी रहेगी, तो आप इसको थोड़ा रिफ्लेक्ट कर लीजिए, रिफ्लेक्टिविटी दे दीजिए यहाँ पर। सेम इसे भी सेलेक्ट करेंगे और मैं इसे सेम टेक्सचर यहाँ पर असाइन अप कर लेता हूँ और इसके ऊपर मैं फिर से एक UVW मैप दे देता हूँ, असाइन अप कर लेता हूँ और इसकी जो हाइट है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। एक बार फाइल सेव कर लेते हैं। ओके
तो थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा, इसके कारण आपको ऐसा फील अप हो रहा है। यहाँ पर आप थोड़ा वेरिएशंस कर सकते हो अगर आपको लगता है तो, थोड़ा बहुत वेरिएशंस आप यहाँ पर कर सकते हो। सो यहाँ पर ये जो वॉल एरिया है, तो इसे एक्चुअली मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये पार्ट। सो इसके ऊपर भी मैं ये सेम मार्बल टेक्सचर असाइन कर लेता हूँ। सो इसके ऊपर मैं इंडिविजुअली दे देता हूँ UVW मैप। अगर आपको लगता है कि मुझे इसके ऊपर कोई अलग मार्बल देना है तो आप इसके ऊपर आप कोई अलग सा भी मार्बल का टेक्सचर असाइन आप कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसके ऊपर ये सेम मार्बल का टेक्सचर असाइन कर लेता हूँ इस तरह से। इसके ऊपर भी मैं जाकर UVW मैप देता हूँ और इसे मैं यहाँ से बॉक्स कर लेता हूँ। सेम इसे सेलेक्ट करता हूँ, go into material and assign this marble texture UVW map और इसे बॉक्स असाइन कर लेता हूँ इस तरह से। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, अच्छा ये अलग है, सो इसे मैं एंड आइसोलेट कर लेता हूँ। तो ये दोनों को हम लोग अटैच कर लेते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो इसको मैं एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर इसे मैं अटैच कर लेता हूँ। तो इसके पॉलीगन्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके पॉलीगन्स आप सेलेक्ट कर लीजिए और मटेरियल में जाता हूँ और एक वीरे मटेरियल लेता हूँ और इसके ऊपर मैं रिफ्रैक्ट कर लेता हूँ, इसको हल्का सा ग्लास दे देता हूँ इस तरह से। सो कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ, इन्वर्स कर लेता हूँ और इसके ऊपर एक मैं वाइट शेड दे देता हूँ, या फिर अगर आपके पास कोई वाइट वुड टेक्सचर हो तो आप वुड टेक्सचर भी दे सकते हो। हल्का सा रिफ्लेक्टिविटी, थोड़ा सा। ओके, सो राइट क्लिक करता हूँ, एंड आइसोलेट कर लेता हूँ। सो एक्चुअली अगर देखा जाए तो पीछे एक वॉल है, वो वॉल डेफिनेटली हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेंगे। सो ये जो आपका वॉल सेक्शन है वो पार्ट यहाँ से हम लोग ऐसे कर लेंगे तो ये आपका ऐसे ही विजिबल रहेगा। ये आपको प्रॉपर शो अप होगा यहाँ से। सो गाइज, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो आप देख सकते हो कि हमने किस तरह से इसका टेक्सचरिंग पार्ट स्टार्टअप कर लिया है। सो अभी काफ़ी सारी चीज़ें बाकी है इसे टेक्सचर अप करने में, फिर इसे कुछ लाइट अप करेंगे यहाँ पर। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो अगर आपको कोई डाउट्स है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।